तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था वे तीनों के तीनों मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ पर जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर खींचे जाते हैं, जिसका उन तीनों ही मॉन्स्टरों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी जो लिटिल रोबोट होता है वो भी बोलता है कि मैं इसकी जो तीनों एमओ है उन्हें यहाँ पर अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो ह्यूमन है उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी जो है उनकी फिजिकल बॉडी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाव के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शील्ड के कारण उसका अटैक जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव की एचपी जो होती है वो केवल 40% रह जाती है। और इस चीज़ को देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल सही है, मेरे जैसे एक नॉर्मल से इंसान को हराना नॉर्मल सी बात होती है, स्पेशली जिस टाइम पर मैं क्रेजी साइंटिस्ट के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लिटिल रोबोट से बोलता है कि लिटिल रोबोट तुमने कहा था कि इस वेपन को अपग्रेड जो है वो किया जा सकता है, तो चलो मुझे जल्दी से इसके बारे में डिटेल से बताओ। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि जो क्रेजी साइंटिस्ट है इसके पास में एक टाइटल है जिसे कि फायर आर्म मास्टर जो है वो कहा जाता है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी फायर आर्म का इस्तेमाल जो है वो करते हो तो उस वेपन की पावर जो है वो 200 गुना बढ़ जाती है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने तो इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं किया था कि जो क्रेजी साइंटिस्ट है वो फायर आर्म मास्टर भी होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों स्पेस सिस्टम का जो स्पेस होता है वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि लिटिल रोबोट जो होता है वो बताता है कि जैसा कि आप जानते ही हो कि मास्टर जो है वो फायर आर्म्स को भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो रखते थे, जिसका वे वेपनरी और जो मशीनरी है उन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं, सिस्टम जल्दी से जो फायर आर्म मास्टर टाइटल है उसे अनलॉक करो। जो सुनकर सिस्टम जो होता है वो ये हाव को बताता है कि जो फायर आर्म मास्टर टाइटल है उसे अनलॉक करने के लिए 6 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत है, तो क्या आप सच में इसे अनलॉक करना चाहते हो। और अब सिस्टम की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इस टाइटल की जो कॉस्ट है वो मास्टर एल्केमिस्ट के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इसका यहाँ पर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी मदद से शायद मैं 2 शॉट के अंदर यहाँ पर जो ये बॉस है इसे हरा दूंगा और मुझे यहाँ पर जो शैडो किंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत शायद ना पड़े, तो इसीलिए इस चीज़ को करना बिल्कुल भी बेकार नहीं, तो इसीलिए जल्दी से टाइटल को अनलॉक करो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो बताता है कि मुबारक हो, आपने जो क्रेजी साइंटिस्ट अकाउंट है उसके फायर आर्म मास्टर टाइटल जो है उसे अनलॉक कर लिया। और चूंकि आपने जो फायर आर्म मास्टर टाइटल है उसे अनलॉक कर लिया है तो इसीलिए एक हिडन मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो चुका है, आपने यहाँ पर ऑटोमेटिकली बॉडी लिंक अकाउंट जो है वो भी अनलॉक कर लिया। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बॉडी लिंक अकाउंट सच में ये तो बाय वन गेट वन फ्री जैसा हो गया, जल्दी से मुझे इस अकाउंट की डिटेल दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उस अकाउंट के बारे में बताने लगता है कि इसका नाम जो है वो दैट मैन है, इसका नाम और जो इसकी एज थी वो दोनों ही अननोन थी और इसे फायर आर्म मास्टर और फाइटिंग एक्सक्लूसिव मास्टर जो है वो कहा जाता था। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रैम्पेट और अग्रेशन और इरिटेबल जो है वो भरा हुआ था, इसने पता नहीं कितने मॉन्स्टरों को जो है वो मारा है, प्लेनेटा को तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतने सारे मॉन्स्टरों को और प्लेनेटों को डिस्ट्रॉय करने के कारण इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेंज जो है वो भर चुका है। और जिस टाइम पर ये इधर उधर प्लेनेटों पर मॉन्स्टरों को मारते हुए घूम रहा था उसी टाइम पर इसकी मुलाकात जो है वो क्रेजी साइंटिस्ट से हुई थी, और उस टाइम पर ये दोनों जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त जो है वो बन गए थे। और जो क्रेजी साइंटिस्ट था वो इसके लिए और भी ज़्यादा पावरफुल वेपन जो है वो क्रिएट करने लगा, लेकिन जिस टाइम पर क्रेजी साइंटिस्ट ने इसके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया तो उस टाइम पर ये स्पेस वार्म होल जो था उसके अंदर चला गया और कोई नहीं जानता कि उसके सब बाद में इसके साथ में क्या हुआ। और चूंकि अब आपने ये अकाउंट जो है वो अनलॉक कर लिया है और इस अकाउंट को केवल तभी अनलॉक जो है वो किया जा सकता था जिस टाइम पर फायर आर्म मास्टर टाइटल जो है वो अनलॉक हो जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, तो इसीलिए सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक और क्रेजी और कूल पर्सन जो है वो मिल चुका है, बिल्कुल क्रेजी साइंटिस्ट की ही तरह जो कि पूरे वर्ल्ड तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसे कहना मैडमैन कहना गलत नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट है उनकी मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि जो शैडो किंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल करने के कारण मेरी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबफ जो है वो पड़ चुके हैं, जिस कारण अब मुझे इस चीज़ की आदत जो है वो बन चुकी है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी यहाँ पर बेकार स्टेज में नहीं जाने वाला, क्योंकि बस मुझे यहाँ पर जो ये बॉस है इसे हराना है, तो इसीलिए सिस्टम जल्दी से दैट मैन अकाउंट जो है उसे एक्टिवेट करो। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये जो होता है उसका रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, मेरी बॉडी के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो रहा चाहे वो फील कर पा रहा हूँ जो कि बिल्कुल मेरी सोल तक जा रहा है।
और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव का रिएक्शन जो होता है वो पूरी तरह से चैन जो है वो खो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो 110 लेवल का जो बॉस होता है वो ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, अब तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। और अब इतना बोलकर वो बॉस जो होता है वो लगातार ये हाव के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे अटैक तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर तुम इनके अंदर और भी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद भी मैं आसानी से इसे ब्लॉक कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव के लेफ्ट हाथ में जो स्वॉर्ड होती है उसका इस्तेमाल कर कर जो वो मोस्टर होता है उसे इंजर्ड कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बॉस मोस्टर की 10% एचपी जो है वो माइनस हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो बॉस मोस्टर जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम तो अचानक से एक अलग ही पर्सन में जो है वो चेंज हो गए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हें ये सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। बस मैं तुम्हें यहाँ पर केवल इतना ही जो है वो बता सकता हूँ कि तुम जल्दी ही मेरे हाथों से जो है वो मरने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है उसने जो बॉस का वो नाखून काटा था उसे ही उठाकर सीधे बॉस की आंखों पर अटैक जो है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो बॉस होता है उसकी केवल एचपी जो होती है वो 75% रह जाती है। और तभी वो बॉस मोस्टर जो होता है वो वापस से ये हाव के ऊपर एक बीम अटैक करता है, लेकिन ये हाव जो होता है वो उसके अटैक को डोज कर देता है। और उसके अटैक को डोज करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम सिचुएशन को अभी तक भी जो है वो नहीं समझ पाए हो, तो चलो फिर ठीक है, तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वो बॉस मोस्टर जो होता है वो बोलता है कि इंसान मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड नहीं है? मैं यहाँ पर जो मिलियनों इंसेक्ट वेव है उन्हें लीड जो है वो कर रहा था। मैं एक एडवांस स्पीसीज से बिलोंग करता हूँ जो कि 100 साल पहले ही इवोल्व जो है वो कर चुका है। मुझे मार पाना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बॉस मोस्टर जो होता है वो ब्रजर मोड में जो है वो चला जाता है, जिसका उसकी अटैक जो होती है वो 500% तक बढ़ जाती है और जो हेल्थ पॉइंट होते हैं वो भी 500% तक बढ़ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस बॉस मोस्टर के ऊपर ये हाव के अटैकों का बिल्कुल भी असर जो है वो नहीं होता। और वो हंसते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ज़्यादा एडवांस है, इसका कंपैरिजन जो है वो मेरी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ से नहीं किया जा सकता। अब बस तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो मेरी अल्टीमेट परफेक्ट बॉडी है वो किस तरह से यहाँ पर जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है जिसपे के ऊपर तुम प्राउड करते हो उसे हराएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि याव के जो दोनों अटैक होते हैं वो अचानक से ब्लैक होल में बदल जाते हैं और वो बॉस जो होता है उसकी तरफ खींचने लगता है। लेकिन जो बॉस होता है वो अचानक से अपने पंजों से ज़मीन को पकड़कर उस अटैक में खींचने से खुद को रोकने लगता है। जो देखकर लिटिल रोबोट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये खुद को ब्लैक होल में जाने से रोकने के लिए जो ज़मीन है उसे किस तरह से अपने पंजों से पकड़ रहा है। सच में इसे अपनी अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, ये बॉस मोस्टर होने के बाद में भी यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो वापस से जो क्रेजी साइंटिस्ट का अकाउंट होता है उसे स्विच कर लेता है। और उसे स्विच करने के बाद में बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ब्लैक होल है वो इस बॉस मॉन्स्टर को जो है वो नहीं मार पाएगा। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि मास्टर इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ये चीज़ जो है वो नहीं सोची थी कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो इस तरह की चीटिंग करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बॉस मोस्टर होता है उसकी एचपी जो है वो केवल 20% रह जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ह्यूमन यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे इतनी बुरी हालत में जो है वो पहुंचा दिया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब उस बॉस मोस्टर की बात को सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि इस बॉस मोस्टर को मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ चुका है। लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी चेंज जो है वो करनी पड़ेगी। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये हाव से बोलता है कि मास्टर इसके पास में ज़्यादा एचपी जो है वो नहीं बची है, हमें जल्दी से स्ट्रैटेजी बनानी होगी इसे ख़त्म करने की। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि इसे ख़त्म करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि इसके पास में ज़्यादा एचपी नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर अभी लाइफ रेज बफ जो है वो लगा हुआ है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि गुस्से में जो बॉस होता है वो ये हाव की तरफ अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ये हाव को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरा लाइफ रेज बफ जो है वो हट गया। ऐसा लगता है कि दैट अकाउंट को इस्तेमाल करने वाला जो बफ है वो ज़्यादा देर तक बॉडी के ऊपर जो है वो नहीं रहता है, जिसका मतलब है कि मैं शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल करके इसे कुछ ही पल में ख़त्म जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह से जो बॉस है उसे ख़त्म कर देना पूरी तरह से बेकार जो है वो चला जाएगा, तो इसीलिए मुझे बॉस की वैल्यू का मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए। मेरे दिमाग के अंदर एक ग्रेट आइडिया जो है वो आ रहा है। और ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही जो बॉस मोस्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये आओ जो होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। जो सुनने के बाद में ये आओ जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि तुम्हारे पास में खड़ा रहूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आकर मुझे पकड़ लो। और इतना बोलकर ये आओ उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है।
और ये हाउ उड़ते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो डेमोनिक बीस्टों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वहाँ पर इतने सारे डेमोनिक बीस्ट जो है वो इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। इन सभी को तो मैन बेस के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए जाना चाहिए था, आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और अब इतना बोलकर ये हाउ का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मरे हुए कुछ डेमोनिक बीस्टों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर ये हाउ जो होता है वो मन में सोचता है कि क्या जो नाना है उसने इन डेमोनिक बीस्टों के साथ में फाइट की है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मैंने उसे नहीं बोला था कि उसे वापस बेस में जाकर रिपोर्ट जो है वो करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ को अचानक से पीछे से कोई आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, और अब जैसे ही ये हाउ जो होता है वो उस तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो नाना होती है वो बहुत ही बुरी हालत में जो डेमोनिक बीस्ट होते हैं उनके झुंड से घिरी होती है, जहाँ पर कि वे डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं वो नाना के बॉडी पार्टों को पकड़कर काट रहे होते हैं। और तभी हमारा व्यू नाना के ऊपर आ जाता है, जिससे कि अचानक से आवाज़ जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जो सुनकर नाना अपनी आंखों को ओपन करते हुए अब मन में सोचती है कि आखिर मुझे कौन पुकार रहा है, क्या इंसेक्ट बीस्टों ने मुझे मार नहीं दिया था, लेकिन ये आवाज़ मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। और अब इतना सोचकर जैसे ही नाना सामने की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो ये हाउ की गोद में होती है, और अब ये हाउ जो होता है वो नाना से बोलता है कि ओ चलो फाइनली तुम उठ गई, ऐसा लगता है कि तुमने खुद को मुसीबत में फंसा लिया था। शुक्र है कि तुम्हारा जो कोर है वो डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं हुआ था, जिसका मैंने तुम्हें आसानी से फिक्स जो है वो कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा ही इस प्रकार की चीज़ें जो है वो क्यों करती रहती हो। जो सुनकर अब नाना जो होती है वो थोड़ी घबरा जाती है, और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। और इतना बोलकर अब नाना जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि फाइनली वो टाइम आ गया, अब जो इसकी जेंटल स्माइल है वो ख़त्म जो है वो होने वाली है, और ये यहाँ पर अब मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है, सच में ये अब पूरी तरह से डेविल बनकर मुझे टॉर्चर करेगा। और नाना ये सोच ही रही होती है, तभी ये जो होता है वो हंसते हुए जो नाना होती है उसे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम एक छोटी बच्ची हो तो इसीलिए तुम्हारे लिए प्लेफुल होना नॉर्मल सी बात है। वैसे भी तुमने बेहोश होने से पहले यहाँ पर जो मैसेज है वो यहाँ पर मैन बेस में सेंड जो है वो कर दिया था, और इससे अलग तुमने यहाँ पर 20% मोस्टर जो है उसे खुद ही ख़त्म भी कर दिया, सच में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और अब ये हाउ की बातों को सुनकर जो नाना होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो मैंने इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे नहीं डांट रहा, बल्कि बहुत ही जेंटल तरीके से मुझे कम्फर्ट फील करा रहा है। और अब इतना सोचकर जो नाना होती है वो ये हाउ से बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैन पेज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अब जो मॉन्स्टर होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि रोबोट मेड के मुताबिक जो हमें रिपोर्ट मिली है, अब हम लोग चाहे वो इंसेक्ट वेव की जो डायरेक्शन है उसे देख सकते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो रिजल्ट है वो आ चुका है, अगर इस टाइम पर इंसेक्ट वेव की संख्या की बात की जाए तो वो केवल 80% रह चुकी है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सिग्नल खोने से पहले यहाँ पर जो इंसेक्ट वेव थी उसकी संख्या जो थी वो 350% थी, लेकिन आखिर इस बीच में क्या हुआ, इतने सारे इंसेक्ट जो है वो कैसे मारे गए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर केवल 80% ही मॉन्स्टर जो है वो बचे हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास में सर्वाइव करने का चांस है, सच में ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में टीचर आपका जजमेंट जो है वो बिल्कुल सही था, ये हमने सच में कर दिखाया। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो मैसेज सेंड किया गया है वो रोबोट मेड ने सेंड किया है, ना कि ये हाव ने, और इस टाइम पर जो इंसेक्ट वेव है वो हमारे बेस के करीब आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये हाव जो है वो नहीं आया, तो क्या इसका मतलब सच में ये हाव जो है वो मारा जा चुका है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लेस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो ध्यान दो, इस टाइम पर केवल 80% इंसेक्ट जो है वो रह गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये बिल्कुल भी कम संख्या जो है वो नहीं है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो फ्रंट लाइन के लिए तैयार हो जाओ, हमें मैन बेस को यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो करना होगा। हम इन्हें इंसेक्ट को यहाँ पर जो मैन बेस है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय जो है वो करने नहीं दे सकते, यहाँ पर हम लोग चाहे वो ये हाव ने इतना जो एफर्ट डाला है उसे बिल्कुल भी बेकार जो है वो जाने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए ओके बोल देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्रंट लाइन पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो फाइट के लिए तैयार हो चुके होते हैं, और जो लेस होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि सभी कॉम्बैट फाइटर जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि इंसेक्ट वेव जो है वो 1 मिनट में जो मेन बेस है वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बताना चाहता हूँ। पहले आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस टाइम पर जो इंसेक्टों की संख्या है वो 1000% से घट कर केवल 80% ही जो है वो रह गई है। और बुरी खबर यह है कि यहाँ पर जो मैन बेस है उसका डिफेंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को जो कॉम्बैट टीम है उसकी ज़रूरत होगी, तो इसीलिए सब लोग जो है वो ब्लडी बैटल के लिए तैयार हो जाए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यूलेस के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि ठीक है जो इंसेक्ट वेव है वो 30 सेकंड में आ जाएगी, और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो काउंट डाउन होता है वो शुरू हो जाता है। तभी हम रुआनटियान को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को सुनकर बोलती है कि इंसेक्ट वेव जो है वो मैन बेस के इतनी ज़्यादा करीब आ चुकी है, लेकिन जो ये हाउ और नाना है वो वापस जो है वो नहीं आए, कहीं उनके साथ में कुछ हो तो नहीं गया।
जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हाउ ने जो इंसेक्ट वेव थी उसे 1000% से घटाकर केवल 80% कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे फाइनल बैटल में गिव अप कर दे। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो बोलती है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा जो है वो नहीं सोचना चाहिए। अभी के टाइम पर हमें यहाँ पर अपना जो फोकस है वो बेस को यहाँ पर गार्ड करने पे करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने ब्रदर के यहाँ पर सारे एफर्ट को बेकार जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। और यूनफी की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ फैंग होता है वो भी बोलता है कि यूनफी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रही है। हम लोगों को यहाँ पर जो बैटल है उसके ऊपर फोकस जो है वो करना होगा। सभी लोग मेरी कमांड को ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ पर जो मॉन्स्टरों का अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। इसीलिए जो यूनफी और क्यावली है वो लगातार मॉन्स्टर के ऊपर अटैक जो है वो करेगी, और जो रुआनटियान है वो हम लोगों को हील जो है वो करती रहेगी। लेकिन चूंकि हम लोगों का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो लो लेवल के जो मॉन्स्टर है उन्हें ही अट्रैक्ट करेगी और एक एक स्टेप जो है वो ध्यान से आगे बढ़ेगी। और हम उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंसेक्ट मॉन्स्टर होते हैं वो फाइनल बेस तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के ऊपर जो फायर होती है वो होना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद में अब एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारी जो प्रोटेक्शन वॉल है वो ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिक पाएगी, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी से ज़्यादा मॉन्स्टरों को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक 75 लेवल का जो बीस्ट होता है वो गेट को तोड़कर अंदर आने लगता है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैन गेट जो है वो टूट चुका है, तो एनिमी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोल वो चैन होता है वो अपनी टीम के साथ में जो है वो आगे आ जाता है। आगे आने के बाद में अपनी टीम मेंबरों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो फॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे। याद भी रखना, एक भी जो बग है वो यहाँ से आगे बढ़कर नहीं जाना चाहिए। और अब लो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि हमें बहुत ज़्यादा धमाके जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। और अब हम देखते हैं जो ये हाउ की टीम होती है उन्होंने एक 55 लेवल का जो मॉन्स्टर होता है उसे मार दिया होता है, जिसे मारने के बाद में जो वो फैंग होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, हम लोगों को इसी तरीके से आगे जो है वो बढ़ना होगा। यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था, तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस टकले के ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अगर ये आग को साइड में रख दिया भी जाए तो उसके बाद में भी जो उसके टीम मेंबर है वो लो लेवल पर होने के बाद में भी कितनी आसानी से यहाँ पर टीम वर्क करते हुए मॉन्स्टरों को ख़त्म कर रहे हैं। सच में इन लोगों की कॉम्बैट पावर को देखकर तो मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि अगर इन लोगों के लेवल की बात की जाए तो इनका लेवल जो है वो लगभग 40 के ही बराबर है। अगर यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी 40 लेवल का फाइटर होता है तो वो गिव अप कर अपनी जान बचाने के ऊपर ध्यान देता, लेकिन जरा देखो तो ये लोग जो है वो कितने डोमिनेशन के साथ में फाइट कर रहे हैं। सच में मानना पड़ेगा किंग कॉम्बैट टीम के अंदर कुछ तो बात है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो टकला जो होता है वो भागते हुए लो फैंग जो होता है उसके ऊपर पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की, लेकिन जो तुम्हारा बॉस था उसने मुझे तुम्हारा ध्यान जो है वो रखने के लिए बोला था, तो इसीलिए तुम्हें रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे रहना, मैं सामने से तुम्हें गार्ड करूंगा। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो भी उसे ओके ब्रदर बोल देता है। लेकिन तभी अचानक से हमें उनके आगे एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में वे दोनों भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उनके सामने एक 85 लेवल का मॉन्स्टर जो होता है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वे दोनों हैरान रह जाते हैं। और अब वो टकला जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि बच्चे जल्दी से भागो, अगर हम इससे लड़े तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लो फैंग नहीं भागता, जो देखकर वो टकला जो होता है वो बोलता है कि बच्चे आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लो फैंग जो होता है वो अपनी शील्ड और जो शॉर्ट होती है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को यहीं पर ही रोक रखने की कोशिश करता हूँ, ब्रदर तुम यहाँ पर जो मेरे टीम मेट है उन्हें लेकर यहाँ से भागो, और मैं यहाँ पर अपने टीम मेटों की जो सेफ्टी है वो आपके हवाले करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लो फैंग भी वो खूब मत बनो, अगर तुमने उसके साथ में फाइट की तो तुम मारे जाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो लुओ फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम एक कमज़ोर इंसान हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम यहाँ पर डर कर नहीं भाग रहे, बल्कि एक वॉरियर की तरह मेरे सामने खड़े हुए हो। सच में यहाँ पर मैं भी तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट जो है वो दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बेइज्जत ना करते हुए यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो करूँगा तुम्हें एक रिस्पेक्ट पर ही मौत देने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे आकर जो लुओ फैंग होता है उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है। और उसके सिंगल अटैक से ही हम देखते हैं कि लुओ फैंग की 80% एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता इतने कम लेवल पर होने के बाद में भी तुमने मेरे फुल पावर का जो अटैक था उसे ब्लॉक कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो लुओ फैंग होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारा जो अटैक है उसे कैसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन चूंकि मैं एक अटैक में नहीं मरा तो कम से कम अब मैं बदले में तुम्हारे ऊपर एक अटैक तो कर ही पाऊंगा। और इतना बोलकर लुओ फैंग उसके ऊपर अटैक कर उसकी 5% एचपी जो है वो माइनस कर देता है। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए जो लुओ फैंग होता है उससे बोलता है कि सच में तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम्हारे अटैक ने जो मेरा डिफेंस है उसे तोड़ दिया।
और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से लुओ फैंग के पीछे आ जाता है और लुओ फैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी ये फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जो सुनकर लुओ फैंग जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर अब जो लुओ फैंग होता है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया, मैं बहादुर तो था लेकिन बहादुरी भी जो है वो ज़्यादा काम नहीं आती। अगर आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मैं आपकी मदद जो है वो नहीं कर सकता था। और लुओ फैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लुओ फैंग के ऊपर अटैक करता है, उस मॉन्स्टर को ही आकर एक अटैक लगता है जिसका उसकी 35% एचपी जो है वो माइनस हो जाती है और वो हवा में भी उड़ जाता है। और तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि लुओ फैंग से बोलता है कि मिस जो थी वो तुम्हारे बारे में वो बिल्कुल सही थी, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईली सेल्फ अवेयर है और उसी के साथ में तुम बहादुर भी हो। ये दो चीज़ ऐसी होती है जो कि तुम्हें पावरफुल बनाने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो लुओ फैंग से बोलता है कि लेकिन अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो इससे हमारे बेस को एक बहुत बड़ा लॉस होगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें मरने तो नहीं दे सकता। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद में जो लुओ फैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। तभी जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जाकर जो तुम्हारे साथी है उनका ध्यान रखो। और अब इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसकी टीम होती है उसे बोलता है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट टीम जल्दी से फॉर्मेशन अटैक जो है वो बनाओ। जो सुनते के साथ ही उसके टीममेट भी ओके बोल देते हैं। और अब उनकी टीम का नाम सुनने के बाद में ये जो लुओ फैंग होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट टीम से है। बॉस ने बताया था कि ये मो की की फैक्शन के अंडर आते हैं। सच में जैसा कि हानमो ग्रुप की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल की कॉम्बैट टीम से उम्मीद की जा सकती थी, जो कि 85 लेवल की कॉम्बैट टीम है। इन जो इलाइट मॉन्स्टर है लगता नहीं कि वो इनके सामने ज़्यादा देर टिक पाएगा। और लुओ फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो एचपी होती है वो केवल 20% जो है वो रह जाती है। और वो इंसेक्ट मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम एक पावरफुल वॉरियर हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम यहाँ पर इस तरह की फाइट जो है वो क्यों लड़ रहे हो? हिम्मत है तो मेरे साथ में 1v1 फाइट क्यों नहीं करते? और उसे इंसेक्ट मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस इंसेक्ट मॉन्स्टर को एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। और उसे ख़त्म करते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ में यहाँ पर 1v1 फाइट करना कौन चाहेगा? तुम एक इंसेक्ट मॉन्स्टर हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जस्टिस की जो बात है वो तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को शोभा भी देती है? और अब इतना सोचकर लुओ चैन जो होता है वो रैंकिंग को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि जो बियर कॉम्बैट टीम होती है वो रैंक 1 पर होती है और वे रैंक 2 पर होते हैं। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि जो बियर कॉम्बैट टीम है वो अभी भी हमसे आगे है। सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है कि जो ब्लैक अटैक टीम है वो रैंकिंग में नज़र जो है वो नहीं आ रही है। हमारे लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्बैट पॉइंट है वो कमा लेने चाहिए, ताकि मैं अपनी जो कॉम्बैट टीम है उसके लेवल को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, हमारे पास में ये बहुत ही अच्छा मौका है, हमें इन एनिमी को ख़त्म करना है। जो सुनते के साथ ही उसके सभी टीममेट जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए ओके बोल देते हैं। तभी हमारा व्यू जो होता है वो लुओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि रुआंटियान जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि लुओ फैंग, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? आगे से कभी भी इस तरह की चीज़ है वो करने की कोशिश मत करना। हम लोग चाहे वो टीममेट है, हम साथ में मरेगी और साथ में जिएगी। तभी क्यावली जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। तभी जो यूनफी होती है वो भी उससे बोलती है कि अगर सच में तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो जो ब्रदर है वो हम लोगों को बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं करता। जो सुनकर लुओ फैंग जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लेस के ऊपर आ जाता है, जिसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि इंसेक्ट वेव जो है वो केवल 8% रह चुकी है, जो बेस कैजुअलिटी है वो 15% है और जो बेस का डिफेंस है वो 30% है। और अब इस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग जो है वो सर्वाइव कर गए। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग शांत हो जाओ, अभी जो बैटल है वो ख़त्म जो है वो नहीं हुई है, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो इसीलिए जल्दी से जो ड्रोन है उसे बाहर वाले एरिया में भेजो ताकि जो स्टेशन आउटपुट है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब जो लेस होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये हाव जो है वो जिंदा है या फिर मर चुका है, लेकिन अगर उसने खुद को सच में सेक्रीफाइस किया है तो हम लोग कम से कम उसकी बॉडी को तो लेकर आ ही सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि वार्निंग, एक हाई एनर्जी की फ्लैक्चुएशन जो है उसे डिटेक्ट किया गया है, जो कि मैन बेस के पास में 60 सेकंड में जो है वो पहुँच जाएगी। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? इंसेक्ट वेव तो केवल 8% ही रह गई थी, तो क्या वापस से कोई न्यू इंसेक्ट वेव जो है वो आ गई है? और अब इतना बोल के साथ ही वे ड्रोन की मदद से जो व्यू होता है उसे देखने लगते हैं और व्यू को देखने के बाद में जो लेस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, ये तो बॉस है जो कि रैम्पेज मोड में है और इसकी इस टाइम पर जो हेल्थ है वो 20% है, लेकिन 1 मिनट रुको, आगे इसके आगे जो है वो कौन उड़ रहा है?
और इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो ये हाव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाता है। तभी उसका एक साथी जो होता है वो बोलता है कि सच में ये हाव है क्या, ये अभी तक भी जिंदा है और इसने बॉस को क्या पीटा हुआ है, क्योंकि बॉस की सारी हेट्रेड जो है वो सीधे इसी की तरफ है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में हम लोग जो है वो ये हाव के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है, उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है वो बिल्कुल भी शब्दों में बयां जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट, ये पास जो है वो क्यों आ रहा है? अगर ये पास आया तो जो बॉस है वो हमारे बेस में ही आ जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो नाना को बेस के अंदर फेंकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है नाना, जाओ जाकर जो हमारे टीम मेट है तो उनसे मिलो, अभी मुझे एक और काम जो है वो फिनिश करना है। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो ये हाव से बोलती है कि ठीक है मास्टर, अपना ध्यान रखना। और नाना की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मुझे कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। और अब ये हाव की इस बात को सुनने के बाद में जो वो फैंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि ठीक है बॉस, अपना ध्यान रख रहा। तभी जो यूनफी होती है वो भी बोलती है कि ब्रदर, हम लोग जो है वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो दूसरी साइड से वो मुड़ जाता है और दूसरी साइड मुड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो बेस की जो डिफेंस वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वो यहाँ पर वैसे तो इसे पूरे को जो है वो नहीं रोक पाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो इसे कम से कम इतना तो रोक ही सकती है कि ये यहाँ से मुड़ जाए। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बॉस मोस्टा होता है वो ये हाव के पीछे जो है वो भागते हुए मुड़ने लगता है और हम देखते हैं कि उसके मुड़ने से जो बेस की डिफेंस वॉल होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में बॉस के सामने तो यहाँ पर जो बेस की वॉल है वो पूरी तरह से यूजलेस है। यहाँ की वॉलों को ये इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा हो जैसे कि ये पेपर की बनी है। शुक्र है कि इसका यहाँ पर सारा का सारा अग्रेशन जो है वो मेरी तरफ है, जिसका ये मेरे पीछे आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जो बेस है वो बच पाता। और अब वहाँ पर बॉस को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि डैमिट, जो बॉस है वो हमारी तरफ आ रहा है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, जो बॉस है उसका तो ध्यान हमारी तरफ है भी नहीं, मुझे लगता है कि वो ये हाव को पकड़ना चाहता है, लेकिन आखिर ये हाव जो है वो कर क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लेस के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देख रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लेस होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हाव जो है वो जानबूझकर जो बॉस है उसे अपने पीछे जो है वो ले जा रहा है, बिल्कुल एक किटी की तरह। लेकिन एक मिनट रुको, जो ये हाव की डायरेक्शन है वो तो सीधे जो एम्परर बेस है उसकी तरफ जा रही है। मुझे ये मत कहना कि ये हाव जो है वो यहाँ पर इस बॉस को लेकर एम्परर बेस की तरफ जा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि जो एम्पर ग्रुप है उसने इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की होगी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो होगा। तो मैं उन लोगों का रिएक्शन जो है वो देखना चाहूँगा कि उन्हें कैसा लगेगा जिस टाइम पर बॉस उनके सामने होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्पर ग्रुप जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा एक बार देखो तो यहाँ पर जो हानमू ग्रुप है उसके अंदर से कितनी आवाज़ें जो है वो आ रही है। सच में वहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा शानदार होगा। सच में मैं तो उन लोगों के रिएक्शन को देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार हानमू ग्रुप जो है वो बचने वाला है, क्योंकि जो मिश है उन्होंने जानबूझकर जो बॉस था उसे भी हानमू ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट कर दिया। अभी तक तो शायद उनका बेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लिंग युवान नाम की जो लड़की होती है वो आ जाती है, जिसका कि लेवल 80 होता है। और अब लिंग युवान वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर जूल वो जो है वो है कहाँ पर, आखिर वो अभी तक वापस जो है वो क्यों नहीं आई। मैंने उसको बोला था कि उसे फ्रंट लाइन पर ही जो है वो रुकना होगा, लेकिन जरा देखो तो वो वापस से यहाँ से गायब जो है वो हो चुकी है। सच में वो हमेशा ही ऐसा करती रहती है। और इतना बोलने के बाद में वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर वो वापस से गायब जो है वो हो चुकी है। वो कभी भी किसी के भी ऑर्डर जो है वो नहीं मानती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यही कारण है कि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा नापसंद करती हूँ। और सच में इस बार अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है तो मैं उसके खिलाफ़ यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो डायरेक्टर मीटिंग के अंदर शुरू जो है वो कर दूँगी, ताकि यहाँ पर जो उसका फ्रीली एक्सेस है उसे पूरी तरह से रिमूव जो है वो किया जा सके। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि अगर मिस ज़ूलवो की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद वो लोस्ट टेम्पल की तरफ जो है वो गई होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंसेक्ट मॉन्स्टर है वो उसे इतने लंबे टाइम तक जो है वो रोक कर रख पाए। और अब उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद में जो लिंग युवान नाम की लड़की होती है वो उससे बोलती है कि क्या जो जो लुओ है वो अकेले ही यहाँ पर जो लॉस्ट टेम्पल है उसे क्लियर करना चाहती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा जो है वो क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो हमने जो प्लान बनाया था उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्या वो अकेले ही यहाँ पर सब कुछ जो है वो कहना चाहती है? क्या वो नहीं जानती कि उस जगह पर कितना ज़्यादा खतरा है? जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा लड़का होता है वो उससे बोलता है कि आप तो जानते ही हो कि हम उसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा ही यहाँ पर खुद के मुताबिक ही काम करना पसंद करती है। जो सुनकर अब लिंग युवान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बात तो सच है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यही कारण है कि उसने मेरी प्लोटो कॉम्बैट टीम जो है उसे पूरी तरह से सप्रेस जो है वो कर दिया और हम लोग जो है वो एम्प्रोर ग्रुप के जो मैन कॉम्बैट पावर है वो नहीं बन पाए। सच बताऊँ तो मैं उसे बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं करती हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ पर इस चांस का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अपनी जो कॉम्बैट टीम है उसके लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो करना चाहती हूँ।
लेकिन चाहे वो कितनी भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अकेले यहाँ पर इतने सारे जो बॉस है उनके साथ में अकेली जो है वो फाइट कर ले। मैं तो चाहती हूँ कि वो वहीं पर ही मारी जाए, जिसके बाद में मैं उसकी पोजीशन को आसानी से जो है वो कब्जा लूँगी। और अब इतना सोच कर लिंग युवान जो होती है वो बोलती है कि छोड़ो उसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी वो कभी भी रूल को फॉलो जो है वो नहीं करती है। तो इसीलिए हार्डी मुझे बताओ कि हमें हानमो ग्रुप के बेस पर पहुंचने में कितना टाइम जो है वो लगेगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का बोलता है कि हम 5 मिनट बाद निकलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लिंग युवान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, आज हम लोग जो है वो हानमो ग्रुप को पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो करने वाले हैं, जिसके बाद में हम टॉप 5 कॉम्बैट पावर में से एक जो है वो बन जाएंगे। और यहाँ पर आप सभी लोगों को भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड जो है वो दिए जाएंगे और इसी के साथ में प्रमोशन भी मिलेगा। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग हानमो ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लिंग युवान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। और लिंग युवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मिस लिंग युवान एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, एक उड़ता हुए पर्सन जो है वो सीधे हमारे बेस की तरफ ही आ रहा है और जो बॉस है वो भी उसके पीछे पीछे हमारे बेस की तरफ ही आ रहा है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।